बीए फोर्थ सेमेस्टर एईसी जिनका भी सब्जेक्ट है और जिनकी पेपर एनजीओ है, यहाँ पे 15 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताई जा रही है और 7 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताई जा रही है। आप एक बार इस एग्जाम में जाने से पहले पढ़ लें। पहला क्वेश्चन है एनजीओ का पूर्ण रूप क्या है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, बी नेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सी नॉन ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए होगा। एनजीओ की प्राथमिक उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना, सामाजिक कल्याण, राजनीतिक शक्ति, पर्यावरण क्षरण। किसी भी एनजीओ का जो उद्देश्य होता है, फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, वो सामाजिक कल्याण होता है। तो जिसका आंसर बी होगा। निम्नलिखित में कौन एक एनजीओ का उदाहरण है? रेड क्रॉस, वर्ल्ड बैंक, सरकारी अस्पताल, निजी कंपनी। इसका आंसर ए होगा, रेड क्रॉस। चौथा क्वेश्चन है विकास में एनजीओ की भूमिका क्या है? सहायता प्रदान करना, नीतियों की वकालत करना, परियोजनाओं को लागू करना, उपरोक्त सभी। ये सारे ऑप्शन सही हैं, तो जिसका आंसर डी होगा। एनजीओ और सरकारी संगठन के बीच क्या अंतर है? वित्त स्रोत, प्रबंधन संरचना, उद्देश्य, उपरोक्त सभी। 5 का जो क्वेश्चन है इसका भी सारे ऑप्शन सही है, तो जिसका आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का एनजीओ है? वकालत करने वाला एनजीओ, संचालन करने वाला एनजीओ, समुदाय आधारित एनजीओ, उपरोक्त सभी। सभी एनजीओ है और सभी आंसर राइट है, तो इसका आंसर भी डी होगा, उपरोक्त सभी। 7वां क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन में एनजीओ का क्या महत्व है? राहत प्रदान करना, पुनर्वास, समन, उपरोक्त सभी। इसका भी जो एनजीओ होती है वो हर चीज़ के लिए कैपेबल होती है, हर चीज़ करती है, प्रोवाइड करती है, तो इसका आंसर भी डी होगा। एनजीओ को 8वां क्वेश्चन है एनजीओ को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? वित्त, स्थायित्व, क्षमता निर्माण, उपरोक्त सभी। डी उपरोक्त सभी। मानवाधिकारी को बढ़ावा देने में एनजीओ की भूमिका क्या है? नीतियों का वकालत करना, कानूनी सहायता प्रदान करना, जागरूकता बढ़ाना, उपरोक्त सभी। इसका आंसर भी उपरोक्त सभी होगा। बेसिकली देखेंगे कि एनजीओ जो होती है वो हर एक काम के लिए कैपेबल होती है, तो ज़्यादातर ऑप्शन में उपरोक्त सभी नहीं है। 10वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ का उदाहरण है? ऑक्सफाम, सेव द चिल्ड्रन, वर्ल्ड विजन, उपरोक्त सभी। आपने सुना होगा ये सारे के सारे एनजीओ के उदाहरण ही हैं। पर्यावरण संरक्षण में एनजीओ का क्या महत्व है? जागरूकता बढ़ाना, परियोजनाओं को लागू करना, नीतियों का वकालत करना, उपरोक्त सभी। ऑफ कोर्स उपरोक्त सभी है। एनजीओ के लिए वित्त के स्रोत क्या है? अनुदान, दान, श्रम, उपरोक्त सभी। एनजीओ वित्त के स्रोत के लिए सारे काम करती है, अनुदान भी करती है, दान भी करती है और श्रम भी देती है। शिक्षा को बढ़ावा देने में एनजीओ की भूमिका क्या है? छात्रवृत्ति प्रदान करना, स्कूल बनाना, शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, उपरोक्त सभी। एनजीओ के साथ साझेदारी का क्या लाभ है? संसाधनों तक पहुंच, विशेषज्ञता, समुदाय तक पहुंच, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में एनजीओ का क्या महत्व है? चिकित्सा सहायता प्रदान करना, जागरूकता बढ़ाना, नीतियों की वकालत करना, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, तो ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी बेसिस पे क्वेश्चन बनेंगे। और ये 7 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एनजीओ का अर्थ और महत्व क्या है, विस्तार से बताएं। आप एनजीओ के बारे में लिख सकते हैं कि एनजीओ क्या है, एनजीओ किस प्रकार कार्य करती है, एनजीओ हमारे लिए किस तरीके से यूजफुल है, एनजीओ की स्थापना कब हुई। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एनजीओ की स्थापना जो है वो 1945 में हुई, तो इसी बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे और इस क्वेश्चन को आपको आगे बना के लिखना है। एनजीओ के प्रकारों का वर्णन करें और उनके कार्यों को समझाएं। एनजीओ के कितने प्रकार होते हैं उनका आपको वर्णन करके लिखना है और उनके क्या क्या काम होते हैं वो लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है एनजीओ के कार्य और गतिविधियों का वर्णन करें। चौथा क्वेश्चन है एनजीओ के सामने आने वाली चुनौतियों का वर्णन करें और उनके समाधान के लिए सुझाव दें। अब चौथा क्वेश्चन ये है कि एनजीओ जो बना हुआ है वहाँ वो किस तरीके से प्रॉब्लम फेस कर रहा है और उसका समाधान क्या हो सकता है, आपको इस पर भी क्वेश्चन है। एनजीओ और सरकारी संगठनों के बीच क्या अंतर होता है ये समझाइए। छठा क्वेश्चन है एनजीओ के महत्व को समझाते हुए उनके कार्यों का मूल्यांकन करिए। 7वां क्वेश्शन है एनजीओ के भविष्य के बारे में चर्चा करें और उनके विकास के लिए सुझाव दें। ये 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव के और 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप इसको एक बार पढ़कर एग्जाम में जाए, बेसिकली क्वेश्चन यहीं तक बनेगी। थैंक